इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह ठाकुर्स इंग्लिश, गाइडेड बाय एसके ठाकुर, ओवर 19 years of teaching experience. हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज डेली वोकैब का चौथा क्लास है। आज जो आप देख रहे हैं एडिटोरियल का जो ये टॉपिक है, आप देख रहे हैं यहाँ कंटेम्प्ट फॉर लेबर, ये आज का टॉपिक है। एडिटोरियल में 9 तारीख का 9 मई का ये न्यूज़पेपर है। इसका जो हेडलाइन है कंटेम्प्ट फॉर लेबर, ठीक है। पिछले क्लास में मैं पूरे एडिटोरियल में जो भी सेंटेंसेस दिए गए थे, सारे सेंटेंसेस का मैंने रीडिंग दिया था और उसके बाद मैं वर्ड बताना स्टार्ट किया था। आज मैं डायरेक्ट वर्ड पे ले चलता हूं आप लोगों को, चूंकि रीडिंग की बात जब आती है तो जब मैं एडिटोरियल को एक्सप्लेन करूंगा, चूंकि अभी जो क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूं ये स्पेशली वर्ड पावर को ध्यान में रखते हुए ये प्रोवाइड किया जा रहा है, वोकैब को ठीक करने के लिए। तो डायरेक्ट वर्ड पे आते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। ये पार्ट 4 वीडियो है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये न्यूज़पेपर द हिंदू एडिटोरियल से जो मैं वर्ड पावर की तैयारी कराता हूं, ये चौथा पार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले मैं 3 क्लासेज प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने उसको किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो वो अवेलेबल है, उसको कर लेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कर लेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना 1 मिनट का कीमती समय अवश्य दें। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने मित्रों को इसका लिंक शेयर कर दें। जो भी मित्र आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं उनको इसका लिंक शेयर कर दें और उसके बाद फिर आप क्लास स्टार्ट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला वर्ड। जो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड जो यहाँ दिया गया है यह है कंटेम्प्ट वर्ड है, ओके। अब कंटेम्प्ट वर्ड जो है ये नाउन के रूप में, यहाँ देखिए मीनिंग इसका लिखा हुआ है अवमानना, तिरस्कार। तो कंटेम्प्ट वर्ड क्या है? नाउन है। ऐसे अगर तिरस्कार करना बोलेंगे तो ये वर्ब कहलाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी वर्ड है उसका जो मीनिंग हम बोल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं, तो नाउन की तरह निकाल रहे हैं मीनिंग या वर्ब की तरह निकाल रहे हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ जो ये लिखा हुआ है अवमानना या तिरस्कार, नजरअंदाज भी बोल सकते हैं, ये नाउन के सेंस में है। इसके साइनों में आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं ह्यूमिलिएशन, अफ्रॉन्ट, इंडाइग्निटी, कंडेमनेशन। ये सभी वर्ड्स आप कंटेम्प्ट के साइनों में यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड जो है एग्जेम्पशंस दिया गया है। यहाँ नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस जो वर्ड है ये भी नाउन के रूप में दिया गया है, नाउन के रूप में यूज करेंगे। एग्जेम्प्ट से बना है एग्जेम्पशन। अगर एग्जेम्प्ट वर्ड रहेगा तो वर्ब के सेंस में यूज करेंगे। एग्जेम्प्ट से एग्जेम्पशन वर्ड आया, ये नाउन के सेंस में यूज होगा, ठीक है। इसका मीनिंग है छूट, ठीक है। रियायत भी बोल सकते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ छूट है, मैंने एक दूसरा वर्ड भी मेंशन किया, रियायत, ठीक है। इसके साइनों में डिस्काउंट, रिबेट, कंसेशन, अलाउंस, रिडक्शन, ये सारे वर्ड्स आप एग्जेम्पशन के साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया गया है मूटेड वर्ड आया। ध्यान देंगे, यहां मूटेड वर्ड जो लिखा हुआ है इसका कलर चेंज है, ये वर्ब है। इस कलर में जो भी वर्ड्स मिलेंगे, अगर आप लोग में से कोई आज फर्स्ट डे क्लास कर रहे हैं वर्ड पावर के लिए तो ध्यान देंगे, इस कलर में जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे समझ जाना कि ये वर्ब है, ठीक है। मूटेड वर्ड जो है इसका मीनिंग वर्ब के सेंस में लिखा हुआ है। ऐसे हिंदी से भी, अगर हिंदी भी थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक आपका है तो आप खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है ज्यादातर बच्चे ये सब चीज समझते नहीं है, रट करके ऐसे ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। समझिए हर बात को, इसमें कोई विशेष मेहनत नहीं लगता है। मूटेड वर्ड का मीनिंग है विचार करना, बहस करना, वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, ये सभी इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कंसीडर आया,
टेक इनटू अकाउंट फ्रेजल यूज में है, ध्यान देंगे, टेक इनटू अकाउंट पूरे एक साथ, ठीक है। इसके बाद है रिगार्ड है, डेलिबरेट है, डिबेट, कंटेंड, डिस्कस। ये सारे वर्ड्स आप मूट के साइनों में, ऐसे यहाँ मूटेड वर्ड लिखा हुआ है, V2 और V3 में इसको यूज करते हैं, मूट का V2 और V3, तो ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवेटिंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अवेटिंग, ये कलर से आप समझ गए होंगे, वर्ब है। अवेटिंग वर्ड जो है ये वर्ब है। प्रत्याशा करना, ठीक है, यहाँ प्रत्याशा होगा, प्रिंटिंग में एरर है। प्रत्याशा करना, आसरा करना, इसी को आप नोट कर लो अगर कापी कलम लेकर बैठे हो। प्रतीक्षा करना, प्रत्याशा करना, आसरा करना, प्रतीक्षा करना, इसी को इंतजार करना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्याशा करना, इंतजार करना, आसरा करना, प्रतीक्षा करना, ठीक है, ये सभी इसके मीनिंग के रूप में आप यूज करेंगे। अवेट के लिए इसके साइनों में जैसे वेट वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लुक फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ चाहूंगा कि आप लोग और नोट कर ले अगर पॉसिबल है तो, ये एग्जाम में भी आया है, कई बार आप देखेंगे, सेट प्रैक्टिस करते हैं, सेट उलट कर देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा। वेट वर्ड जब आएगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन यूज करना है फॉर, वेट फॉर समबडी, वेट फॉर समथिंग। अवेट जब आएगा, अवेटिंग यहाँ दिया हुआ है V1 में, अवेट यूज करेंगे। अवेट रहेगा तो नो प्रीपोजिशन, और ये लुक फॉरवर्ड जो दिया गया है, लुक फॉरवर्ड जब रहेगा तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, टू, ये प्रीपोजिशन, यानी लुक फॉरवर्ड और वेट रहेगा तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अवेट रहेगा प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे। और एक बात और ध्यान में रखना है आप लोग को, वो क्या ध्यान में रखना है कि लुक फॉरवर्ड जो हम जनरली यूज करते हैं जब हम किसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड को देखता हूं। नेक्स्ट वर्ड यहां है इकोनॉमिक वर्ड आया। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, इकोनॉमिक। ये जो वर्ड है, कलर है इसका ग्रीन, आप समझ जाना, ग्रीन कलर वाले जो भी वर्ड्स मिलेंगे एडजेक्टिव। इकोनॉमिक, आर्थिक, लाभदायक, ठीक है। इकोनॉमिक है, अगर इकोनॉमी रहेगा, ध्यान में रखना, इकोनॉमी, MY लास्ट में, इकोनॉमी लास्ट में Y, तो ये वर्ड होगा नाउन। इकोनॉमी मतलब आप लोग पढ़े होंगे, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो जब इकोनॉमी वर्ड होगा तो नाउन। यहाँ इकोनॉमिक है तो ये एडजेक्टिव, इकोनॉमिक्स, फिर अर्थशास्त्र बोलते हैं, नाउन। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल अल रहेगा लगा हुआ, वो भी होगा एडजेक्टिव, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिकल में। इकोनॉमिक जब रहेगा तो इसका मीनिंग आर्थिक, लाभदायक, फायदेमंद बोलेंगे, ठीक है। और वित्तीय के सेंस में भी यहां देखिए साइनों में यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल जब वर्ड आएगा, जब इकोनॉमिकल वर्ड आपको मिलेगा तो वहां कंजूस का सेंस देता है। इकोनॉमिकल मतलब माइजर का सेंस होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक के साइनों में जैसे ये तो सेम वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, रिपीटेड है, फिनेंशियल, मॉनेटरी, बाउंटी, गेनफुल, एडवांटेजियस, फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ देखो ध्यान दो, ऐसे यहाँ होना चाहिए प्रॉफिटेबल, ये नाउन के रूप में है। अब ऐसा नहीं कि रट लेना इसको, ये इकोनॉमिक के साइनों में प्रॉफिटेबिलिटी जो है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ ए स्पीच नहीं यूज कर सकते। प्रॉफिटेबिलिटी जो वर्ड है ये नाउन है, जब एडजेक्टिव की तरह 100% सुटेबल अगर सेलेक्ट करना होगा तो प्रॉफिटेबल यूज करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहां दिया हुआ है इंटरेस्ट वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो वर्ड है ये नाउन है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, और इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, हित, रुचि, अभिरुचि, ये भी यूज करते हैं। इंटरेस्ट के लिए ध्यान देना है, जैसे साइनों में परसेंट है, जेस्ट है,
सैपिडिटी है, वेल है, लाइकिंग है, लाइक्स है, ये सारे वर्ड्स आप इंटरेस्ट के साइनों में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ दिया हुआ है सैक्रिफाइस्ड वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया है? सैक्रिफाइस्ड। कलर यहाँ पर ध्यान देंगे आप, सैक्रिफाइस्ड जो वर्ड है, ऐसे यहाँ इस प्रिंटिंग में मतलब ध्यान में नहीं रहा है, इस चीज को सुधार लेंगे आप लोग। यहाँ डी नहीं होगा जब नाउन के सेंस, क्योंकि यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है त्याग, यज्ञ या न्योछावर। तो सैक्रिफाइस जो वर्ड है, डी को हटाकर मैं समझा रहा हूं। देखो पहले SACRIFI, सैक्रिफाइस, FICE, ये जब वर्ड होगा, सैक्रिफाइस जब वर्ड होगा, तो ध्यान में रखेंगे ये नाउन के सेंस में यूज करेंगे और वर्ब के सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब के सेंस में जब यूज करेंगे तो त्यागना बोलेंगे, न्योछावर करना बोलेंगे। ठीक है, बलिदान भी बोलते हैं। नाउन के वर्ब के सेंस में बोलेंगे त्यागना, बलिदान करना, ठीक है, न्योछावर करना। और जब नाउन के सेंस में बोलना होगा तो सिर्फ बोलेंगे त्याग, बलिदान। ठीक है, सैक्रिफाइस के लिए यहाँ देखिए आगे जो साइनों दिया गया है, रिनंसिएशन है, डिस्क्लेमर है, रिट्रैक्शन है, एब्डिकेशन है। फिर ये रिजेक्ट वर्ड जो देखेंगे, रिजेक्ट वर्ड एज ए वर्ब के सेंस में जब यूज करना होगा तब यूज करेंगे। ये सब चीज भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि लिखा है सीधे रट जाएंगे, मैं समझा रहा हूं इसीलिए। ऑब्लेशन है, इमोलेशन है, तो ये रिजेक्ट वर्ड बीच में जो यहाँ घुसा हुआ है ये वर्ब के सेंस में आएगा। रिजेक्शन जब होगा तो नाउन के सेंस में आएगा। जब यही सैक्रिफाइस वर्ड वर्ब के रोल में आएगा तब वहां रिजेक्ट के सेंस में आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है एक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ड एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी जो है ये भी नाउन है। एक्टिविटी मीन्स कार्यकलाप या क्रियाकलाप भी बोलते हैं, हलचल बोलेंगे, कर्मठता बोलेंगे, गतिविधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, गतिविधि। इसके बाद एक्टिविटी का मतलब सक्रियता भी बोल सकते हैं, नोट कर लेना आप, सक्रियता। जैसे अगर आप लोगों से मैं पूछ दूं ACTIVE, एक्टिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड एक्टिविटी, दोनों में क्या अंतर है? तो याद रहना चाहिए, एक्टिव एडजेक्टिव है और एक्टिव से ही एक्टिविटी बना, ये नाउन है। आप लोग ग्रामर में चैप्टर पढ़े होंगे, वॉइस चैप्टर, उसमें भी है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव मीन्स सक्रिय बोलते हैं और पैसिव मीन्स निष्क्रिय बोलते हैं। इसी सक्रिय से जब एक्टिविटी नाउन बनेगा तो सक्रियता बोलेंगे। ओके, एक्टिव से ही एक्टिविटी बना, सक्रिय से सक्रियता। तो एक्टिविटी मीन्स गतिविधि भी बोल सकते हैं, सक्रियता भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी के साइनों में स्टीर है, बसलिंग है, बसल, फिर कमोशन, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इसके साइनों में। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है समापन, अंत। ये भी नाउन है। क्लोजर जो वर्ड है नाउन है, क्लोज से तैयार हुआ है। क्लोज मतलब क्या बोलते हैं? बंद करना। किसी भी चीज को बंद कर दिया, इसका मतलब क्या? समापन हो रहा है। तो क्लोजर, क्लोज से क्लोजर बना। क्लोज वर्ड वर्ब के सेंस में यूज करेंगे, क्लोजर वर्ड नाउन के रूप में आएगा। क्लोजर इज इक्वल टू बोलेंगे समापन। ठीक है, क्लोजर के साइनों में आप यूज करेंगे कंप्लेशन। ये कंप्लेशन वर्ड जो देख रहे हैं, ये वो कंप्लेशन वर्ड बना है, COMPLETE, कंप्लीट वर्ड से बना है। कंप्लीट वर्ब है और कंप्लेशन क्या है? नाउन है। कंप्लीट हो गया वर्ब और कंप्लेशन हो गया नाउन। इंड से बना इंडिंग, तो कंप्लेशन और इंडिंग जो है क्लोजर के साइनों में आप यूज कर सकते हैं, समापन, अंत। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दिया हुआ इंडीड। इंडीड वर्ड आया है। अब इंडीड वर्ड को समझिए। ये जो इंडीड वर्ड देख रहे हैं, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है, ध्यान में रखना है। ये एडवर्ब है इंडीड। इसका मीनिंग बोलेंगे वास्तव में, निसंदेह, यथार्थ में, सचमुच में भी आप बोल सकते हैं। इसके साइनों में देखिए, रियली, वर्चुअली, डिफैक्टो, इन रियलिटी, अनडाउटेडली, डाउटलेस वर्ड ये एडजेक्टिव के सेंस में आता है। निसंदेह मीनिंग इसका भी यही होगा।
लेकिन डाउटलेस जब होगा तो एडजेक्टिव का रोल अदा करेगा, याद रखना। फिर सर्टेनली, बाय ऑल और बाकी जो भी है ये सारे एज एन एडवर्ब आप यूज करोगे। याद रखेंगे डाउटलेस जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव की भूमिका में आएगा, मीनिंग इसका भी निस्संदेह ही बोलेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखता हूं। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, यहाँ ग्रांटिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया? ग्रांटिंग। ग्रांट में आईएनजी लगा हुआ है। ग्रांट जो है ये है वर्ब है। ग्रांट मीन्स देना, प्रतिपादन करना, मानना। ओके, ग्रांट मीन्स देना, प्रतिपादन करना, मानना, स्वीकार करना, कबूल करना, ये सारे आप मीनिंग यूज कर सकते हैं। इसके साइनों में जैसे गिव, पास, अलाउ, पुट, रेंडर, एक्सप्लेन, प्रोपाउंड, बिलीव, कंसीडर, रिकॉग्नाइज, ये सभी इसके साइनों में आप यूज करेंगे। मैं जो बता रहा हूं इस चीज को तो आप समझने की कोशिश करें ही, इसके बाद भी आप खुद से भी वर्ड्स पे चिंतन मनन करें, तब जो है याद होगा और माइंड में टिकेगा। रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहां आया प्रोविजंस आया। प्रोविजंस, प्रोविजंस जो वर्ड है देख रहे हैं ये नाउन है, ठीक है। प्रोविजन मीन्स प्रावधान, नियम, और भोजन के सेंस में भी आता है प्रोविजन फूड, ठीक है। रूल, लॉ, रेगुलेशन, परसेप्ट, फूड, मील, डाइट, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों के सेंस में यूज किए जाते हैं, ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, इसी से बना है प्रोविजन। प्रोविजन मीन्स प्रावधान, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहां दिया हुआ है इम्बार्क्ड दिया हुआ है, इम्बार्क्ड। तो इम्बार्क जो वर्ड दिया है ये है वर्ब। इसका यूज किस सेंस में करना है? वर्ब के सेंस में। इम्बार्क का मीनिंग यहां दिया हुआ है लगना, पोतारोहण करना, जहाज पर चढ़ना, ठीक है, सवार होना। इसके साइनों में टेक यूज करेंगे, कैच यूज करेंगे, एपियर, सीम, ये सभी इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके आगे वर्ड आ रहा है ऑपरेटेड। देखेंगे गौर से, ऐसे ये जो ऑपरेटेड वर्ड देख रहे हैं आप, अगर वर्ब समझेंगे तो गलत नहीं, यहाँ पे जो मीनिंग दिया है उस सेंस में गलत हो जाएगा। और चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ईडी जो फॉर्म यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है V3 फॉर्म, ये V3 फॉर्म जो है एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, नो डाउट। यहाँ मीनिंग दिया है संचालित, यानी एडजेक्टिव के सेंस में दिया हुआ है, और जब संचालित करना बोलेंगे तो फिर वर्ब का सेंस देगा। ऑपरेटेड, ये तो सेम वर्ड आया सामने। इसके आगे देखिए कंडक्टेड आया, डायरेक्टेड आया, कन्वेंड आया, ये सभी वर्ड्स ऑपरेटेड के साइनों में एज एन एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेट से बना है ऑपरेटेड। ऑपरेट जब वर्ब के सेंस में आएगा तो बोलेंगे संचालित करना। ऑपरेटेड जब वर्ड आया तो सिर्फ बोलेंगे संचालित। और फिर इसी से बना ऑपरेशन। ऑपरेट प्लस एशन, जब ऑपरेशन वर्ड आया तो बोलेंगे संचालन। ऑपरेशन वर्ड जब आएगा तो क्या बोलेंगे? संचालन। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर आगे बढ़ता हूं, आगे नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो आगे आ रहा है यह है एक्सटेंड। अगला वर्ड क्या मिला? एक्सटेंड। एक्सटेंड वर्ड क्या है? वर्ब है। ये वर्ड जो है वर्ब है। एक्सटेंड इज इक्वल टू विस्तार करना, बढ़ाना, लागू करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपका होने वाला था 15 तारीख से, लेकिन उसका डेट जो है एक्सटेंड हो गया, मतलब क्या? बढ़ गया। तो एक्सटेंड मीन्स विस्तार करना, बढ़ाना, लागू होना भी यूज करते हैं। इसी को फैलाना भी बोल सकते हैं। इसी के साइनों में आया एक्सपैंड है, इनलार्ज है, डिस्टेंड है, डेवलप है, इनहेंस, कम इनटू फोर्स। फिर ये लागू करने के सेंस में आ गया, ध्यान देंगे, क्योंकि एक्सटेंड का मीनिंग यहाँ लागू करना भी दिया हुआ है। तो लागू करना के सेंस में कम इनटू फोर्स, टेक इफेक्ट्स और कम इनटू इफेक्ट, ये लागू करने के सेंस में 1, 2, 3 ये तीनों यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सपैंड, इनलार्ज, डिस्टेंड, डेवलप, इनहेंस ये सब विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना का सेंस देगा।
इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है, रिमार्क्स दिया हुआ है। ओके, तो रिमार्क्स जो वर्ड दिया हुआ है ये नाउन के सेंस में दिया गया है। ऐसे रिमार्क्स शब्द जो है ये वर्ब के सेंस में भी हम यूज करते हैं। रिमार्क बराबर वर्ब बराबर इशारा करना, संकेत देना, ठीक है। और यहाँ रिमार्क्स वर्ब के सेंस में, सॉरी नाउन के सेंस में दिया हुआ है, टिप्पणियां, राय, टीका, ठीक है। ऐसे आगे देखेंगे ये इसके साइनों में जो यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, रिसोल्व्ड और नोशंस, तो ये रिसोल्व्ड जो वर्ड देख रहे हैं ये वर्ब के सेंस में आएगा, ठीक है, नाउन के सेंस में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नोशंस वर्ड आया, कमेंटेशन आया, कमेंट्री आया, वैक्सीन आया, ये सब सेंस नाउन, ये सारे वर्ड्स नाउन के सेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो आया एपियर्स आया। एपियर्स वर्ड को समझेंगे। एपियर्स वर्ड जो आया ये क्या चीज है, ये वर्ब है। कलर से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, दूसरा टेक्निक मीनिंग से भी आइडेंटिफाई करेंगे। एपियर इज इक्वल टू लगना, पेशी को आना। अदालत वगैरह में किसी अपराधी को एपियर होना है मतलब पेशी को आना है, ठीक है। ऐसा सुने होंगे, परहैप्स आप सुने होंगे, ठीक है। इसी को हाजिर होना, पेशी को आना मतलब हाजिर होना, ठीक है। इसका निकलना भी बोलते हैं, निकलना भी बोलते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति घर में छिपा हुआ था, लोग बाहर से आवाज दे रहे थे निकलो निकलो, नहीं निकला था, बाद बहुत देर बाद वो सामने अपीयर हुआ मतलब वहां निकला, ठीक है। आप बहुत तपस्या किए, दिन रात लगे रहे साधना में, तपस्या में, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आपके सामने अपीयर हुए। अपीयर हुए मतलब निकले वहां नहीं बोलेंगे, प्रकट होना बोलेंगे। इसी अपीयर का सेंस क्या बोलेंगे, प्रकट होना। और यही अपीयर सब, जैसे आप एग्जाम में अपीयर हुए तो वहां निकलना, पेशी को आना, लगना नहीं बोलेंगे, तब इसी अपीयर का सेंस हो जाएगा देना, परीक्षा देना। और अपीयर जब परीक्षा देने के सेंस में अपीयर यूज करेंगे तो वहां प्रीपोजिशन इसके साथ लाएंगे एट। ध्यान में रखना है कि उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लाएंगे, प्रीपोजिशन उसके साथ हम लाएंगे एट, ठीक है। परीक्षा देने के सेंस में जब यूज करेंगे तो वहां प्रीपोजिशन हम क्या लाएंगे, एट का यूज करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अपीयर का सेंस यहाँ लगना, पेशी को आना, निकलना, परीक्षा देना में देना के सेंस में आएगा, ठीक है। इसके साइनों में टेक, कैच, सीम, बी, स्टिक्ड, जट, कम आउट, इमर्ज, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। आगे जो है नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है परमिट्स। परमिट्स वर्ड का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है अनुमति, इजाजत, अनुज्ञा पत्र। दैट मीन्स ये नाउन के सेंस में है। लेकिन परमिट मतलब अगर इजाजत देना बोलेंगे, अनुमति देना, इजाजत देना बोलेंगे तो यही वर्ड वर्ब हो जाएगा। और जब सिर्फ अनुमति बोलेंगे तो यही वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन। इस चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन इसी परमिट से यहाँ परमिशन वर्ड आया, ये क्या है, नाउन है। एक्सेंट, अलाउंस, कंप्लायंस, परमिटेंस, लाइसेंस, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में हम लाते हैं, जैसे परमिटेंस है या लाइसेंस है, कंप्लायंस है, अलाउंस है, ये सब यही मीनिंग देगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन वर्ड आया। आई थिंक एग्जेम्पशन वर्ड अभी ऊपर में आया था, ये दोबारा लिखा गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। एग्जेम्पशन वर्ड पहले भी आया था, अब इसके आगे देखते हैं। एग्जेम्पशन वर्ड अभी आया था, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। अप्रूव्ड। अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड शब्द के लिए यहाँ स्वीकृत लिखा हुआ है, अनुमोदित लिखा हुआ है। जब स्वीकृत और अनुमोदित सिर्फ इतना बोलेंगे तो इस सेंस में ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव का सेंस देगा। लेकिन जब बोलेंगे स्वीकृत करना, अनुमोदित करना, चाहे अनुमोदन करना, तो उस सेंस में यही अप्रूव्ड वर्ड वर्ब का सेंस देगा। अवाउड, एजम्पटिव, एज्यूम्ड,
ये इसके साइनों में एज एन एडजेक्टिव दिया गया है, एज एन एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। ऐसे एक चीज मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लेंगे, अप्रूव मतलब मानना भी होता है, कबूल करना भी होता है, यही इसका साइनो ही हुआ। इसके बाद आगे है सस्पेंशन वर्ड आ रहा है, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो वर्ड आया ये वर्ड है नाउन, ठीक है। सस्पेंशन वर्ड क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग निलंबन, स्थगन। सस्पेंशन मीन्स निलंबन, स्थगन। स्थगित करने का जो काम होगा उस काम का नाम क्या बोलेंगे? स्थगन। निलंबित करने का जो काम है उस काम का नाम क्या होगा? निलंबन। निलंबित करना और निलंबन में क्या डिफरेंस है? निलंबित करना वर्ब और निलंबन नाउन। ओके, स्थगित करना वर्ब, स्थगन नाउन। तो इसके साइनों में जैसे पोस्टपोनमेंट है, एडजर्नमेंट है, स्टे है, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टपोन से बना पोस्टपोनमेंट, एडजर्न से बना एडजर्नमेंट। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा आज फिर आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊं, ठीक है। एक ट्रिक आज भी आप लोग पढ़ो, ऐसे याद रखना, ट्रिक इज इक्वल टू कभी खुशी कभी गम। एक ट्रिक का याद रखना है आप लोगों को, वर्ब प्लस MENT, यहाँ ई लिखा हुआ है, वर्ब प्लस मेंट इज इक्वल टू नाउन। जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल सामने है, पोस्टपोनमेंट। देखो गौर से, पोस्टपोन क्या है? वर्ब, इसमें जोड़ देंगे मेंट, तो पोस्टपोन प्लस मेंट, पोस्टपोनमेंट क्या बन गया? नाउन। यहाँ दूसरा भी देखिए, एडजर्नमेंट लिखा हुआ है। एडजर्न क्या है? वर्ब है, और मेंट लगा दिया, एडजर्नमेंट क्या बन गया? नाउन। जैसे आप लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेज वर्ड क्या है? वर्ब है, और मैनेज में वर्ब लगा दिए मेंट, तो मैनेजमेंट क्या बन गया? नाउन। तो इस चीज को अप्लाई करेंगे, कहीं भी इस तरह से वर्ड्स आपको मिलेंगे तो आप वहां अप्लाई करेंगे। अभी आज के क्लास में ही आगे बढ़ते हैं, और वर्ड्स में भी इसका रिवीजन अभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इमरजेंसी वर्ड आया। इमरजेंसी जो वर्ड है ये वर्ड क्या है? नाउन है। आपातकाल बोलेंगे, या आपात भी बोल सकते हैं, आपात स्थिति भी बोल सकते हैं, संकट काल भी बोल सकते हैं। एक्सीजेंसी, कैजुअलिटी, इंसिडेंस, इमरजेंसी के साइनों में आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही वर्ड है यहाँ लिखा हुआ, सिर्फ मीनिंग लिखा हुआ है। देखिए समझ लीजिए, डिफाइंड लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में ऐसे ही आया है, ऐसे ही इसमें मैं लिख दिया हूं, ऐसे थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। डिफाइंड ईडी लास्ट में है, V3 फॉर्म में देख रहे हैं आप, तो उस सेंस में मीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है, परिभाषित। यही डिफाइंड वर्ड अगर किसी जगह वर्ब बन के आएगा तो परिभाषित न बल्कि परिभाषित करना बोलेंगे, राइट। जब डिफाइंड वर्ड वर्ब के सेंस में रहेगा तो वहां परिभाषित न बोल करके क्या बोलोगे? परिभाषित करना। और इसी डिफाइन वर्ड से तैयार हुआ है, यहां मैं लिखता हूं DEFINITION, डिफिनीशन। ये डिफिनीशन वर्ड क्या है? नाउन। डिफिनीशन मीन्स परिभाषा, और डिफाइन मीन्स परिभाषा देना, मतलब परिभाषित करना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड यहां दिया हुआ है अग्रेशन वर्ड आया। नेक्स्ट वर्ड यहां क्या दिया है? अग्रेशन। अग्रेशन को समझेंगे। अग्रेशन जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ड क्या चीज है? नाउन है। ओके, अग्रेशन मीन्स आक्रमण, अतिक्रमण, चढ़ाई, ठीक है। तो इसके साइनों में इन्वेजन, अटैक, ऑफेंसिव जो वर्ड है, देखिए गौर से, यहाँ ऑफेंसिव वर्ड नाउन के रूप में नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना है। ऑफेंस जो रहेगा तो नाउन के सेंस में आएगा, लेकिन ऑफेंसिव ये यहाँ अग्रेशन के साइनों में ग्रामेटिकली ये सुटेबल नहीं होगा। लिखा हुआ है तो इसको मायने, चूंकि मीनिंग के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है,
लेकिन ग्रामेटिकली ऑफेंसिव वर्ड जो है एडजेक्टिव का सेंस देगा, अग्रेशन वर्ड नाउन का। जब इस अग्रेशन के जगह रहेगा अग्रेसिव तो उसके साइनों में ऑफेंसिव आ सकता है। लेकिन एग्रेशन जब नाउन के सेंस में है तो ध्यान में रखेंगे ऑफेंस बोलेंगे, ठीक है। ऑनस्लॉट, इन्फ्रिंजमेंट, इंट्रूजन, क्लाइम, ये बाकी सारे वर्ड्स एज ए नाउन इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है सस्पेंडिंग। क्या है? सस्पेंडिंग। अब सस्पेंडिंग वर्ड का मीनिंग यहाँ बंद करना दिया हुआ है, स्थगित करना दिया हुआ है। बंद करना, स्थगित करना, निलंबित करना। ये अभी जस्ट ऊपर में एक दो वर्ड्स पहले अभी पढ़े सस्पेंशन वर्ड मिला था, गौर से देखिए सस्पेंशन जो मिला था यहाँ आया सस्पेंडिंग, सस्पेंड से ही तैयार हुआ तो सस्पेंड में आईएनजी यहाँ लगा हुआ है। बंद करना, स्थगित करना, निलंबित करना। अब किसी को बंद कर दिए, स्थगित कर दिए, निलंबित कर दिए, डेट मीन्स उसको स्टॉप कर दिए, रोक दिए, क्लोज, स्टॉप, क्लोज, क्लोज अप, क्लैंप, सीज, ये सब देखो यहाँ पे बंद करने, रोकने का सेंस दे रहा है। तो एक ही वर्ड है, कहीं कुछ सेंस, कहीं इसका मीनिंग कुछ है, उसके किसी दूसरे जगह इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट हो रहा है। लेकिन जड़ में जब जाओगे तो सेंस कुल मिलाकर एक ही निकलता है। निलंबित करना, स्थगित करना मतलब बंद करना, बंद करना मतलब रोक देना, ठीक है। तो सब कुल मिलाकर एक ही है, ठीक है। लेकिन सब के लिए जैसा यूज होगा अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थिति के अनुसार सुटेबल होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑफिस में किसी स्टाफ को पदाधिकारी चेक करने आए, एब्सेंट देखें तो उनको सस्पेंड कर दिए, तो अब वो क्या वहां बंद करना सुटेबल होगा? रोकना सुटेबल होगा? नहीं हो, वहां बोलेंगे क्या? निलंबित कर दिए, ठीक है। कोई काम करना था आपको, लेकिन आज एकाएक आपने डिसीजन लिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो इसका मतलब वहां बंद करना से ज्यादा सुटेबल स्थगित करना हो जाएगा, ठीक है। तो जिस परिस्थिति में, जिस जगह पर, जिसके लिए यूज करेंगे उस चीज का ख्याल रखते हुए सुटेबल मीनिंग आपको बोलना होगा, निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, यहाँ दिया है एबोलिशन। क्या दिया है? एबोलिशन। एबोलिशन जो वर्ड है ये वर्ड भी नाउन है, एबोलिश से बना एबोलिशन। एबोलिश मीन्स उन्मूलन करना, खात्मा करना, समाप्त करना, लोप करना। और एबोलिशन जब रहेगा तो वहां सिर्फ बोलेंगे उन्मूलन, समाप्ति, लोप। लोप मतलब अंत, ठीक है। ये सभी सेम है, मीनिंग दे रहा है। एबोलिशन के साइनों में इराडिकेशन, एलिविएशन, ऑब्लिटरेशन, एक्सटर्मिनेशन, इफेस, एक्सपायरेशन, और भी नीचे दिया गया है यहाँ डिटर्मिनेशन, डिसकंटिन्यूएंस, फिनिश, ओमिशन, कैंसिलमेंट, कॉन्सिलमेंट, सॉरी कैंसिल नहीं, कॉन्सिलमेंट, एबोलिशमेंट, डिलेशन। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। सबका सेंस वही उन्मूलन, समाप्ति, अंत, खात्मा, नाश, क्षय, लोप, यही सेंस देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड जो है यहाँ देखिए, नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है कंपेंसेशन। अगला वर्ड यहाँ क्या दिया है? कंपेंसेशन। अब कंपेंसेशन वर्ड को समझेंगे, कंपेंसेट प्लस एशन। ध्यान देंगे, कंपेंसेट प्लस एशन। कंपेंसेट जो वर्ड है वो क्या चीज है? वर्ब है। और कंपेंसेशन जो वर्ड आया ये क्या बन के आया? नाउन बन के। कंपेंसेट मीन्स क्षति पूर्ति करना, और जब कॉम्पेंसेशन रहेगा तो वहां क्षतिपूर्ति, हर जाना, भरपाई, मुआवजा, ठीक है, प्रतिकर, ये सब इसका मीनिंग हम यूज करेंगे। इसके साइनों में इंडेमनिटी, इंडेमनिफिकेशन, अमेंड्स, कंपेंसेशन तो सेम वर्ड है। फिर कॉम्पेंसेटरी, देखिए गौर से, कंपेंसेटरी वर्ड ऐसे यहाँ नाउन के सेंस में नहीं, एडजेक्टिव के सेंस में। जब एडजेक्टिव के सेंस में यूज करना होगा तो कंपेंसेटरी यूज करेंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स कंपेंसेशन के साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं। जनरली लोग घर से बाहर जब कहीं भी जाते हैं तो कंपेंसेट करके जाते हैं अपने चेहरे को, मतलब, लेकिन वहां कंपेंसेट नहीं बोलते हैं, वहां हम लोग क्या बोलते हैं, मेकअप। वह आदमी क्या करके आया है, मेकअप करके आया। रियल में मेकअप जो वर्ड आप यूज किए, मेकअप वर्ड मीन्स आप कहते हैं श्रृंगार करना, लेकिन जरा सोचिए कि श्रृंगार करना जो बोलते हैं बेटा, रियल में श्रृंगार भी क्या है, एक तरह से जो कमी है, कमी मीन्स क्षति, अपूर्ति मीन्स पूरा करना। तो आपके चेहरे में चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, इसके लिए आप कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। तो रियल में समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूं। तो मेकअप कर रहे हैं मतलब वहां आप एक तरह से जैसा दिखना आप चाहते हैं नहीं दिख रहे हैं, तो उसको मेकअप कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कमी लग रहा है, उस कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस सेंस में वहां क्षतिपूर्ति। अब मान लो आपके रूम में कोई व्यक्ति, आपकी मम्मी, आपका भाई, आपकी बहन या आपके परिवार के कोई सदस्य अगर कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हैं अपने चेहरे पर, अब उस समय अगर मान लो आप ही अप्लाई कर रहे हो और कोई व्यक्ति बाहर से आवाज दिया, क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे वहां, क्षतिपूर्ति कर रहा हूं या श्रृंगार कर रहा हूं, क्या बोलेंगे। जब मेकअप वर्ड वहां यूज कर रहे हैं उस सेंस में क्षतिपूर्ति, उस परिस्थिति में क्षतिपूर्ति बोलना सुटेबल नहीं होता है। उस परिस्थिति में हम क्या बोलते हैं, श्रृंगार करना। रियल में अगर देखा जाए तो श्रृंगार करना जो आप बोल रहे हैं, श्रृंगार भी एक तरह से क्या है, क्षतिपूर्ति। यानी कि आपको ईश्वर ने जिस रूप में भेजा, आपकी जो चाहत है, उस चाहत के हिसाब से आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसा नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब उस चीज में कमी है, उसको पूरा करना है। तो कुल मिलाकर के सेंस एक ही जगह पहुंचता है, परिस्थिति के अनुसार हम यूज करते हैं। तो ये भी इसके साइनों में हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया सजेशन। सजेस्ट से बना है सजेशन। सजेस्ट वर्ड वर्ब है, सजेशन क्या है, नाउन। सजेशन मीन सुझाव, प्रस्ताव, संकेत, ठीक है, प्रपोजल, ऑफर, ठीक है, डिनोटेशन, ऑफरिंग, टेंडर, सिग्नल, साइन, इंडिकेशन, हिंट और क्लू, ये सारे वर्ड्स सजेशन के साइनों में आप यूज करेंगे। गौर से देखिए, आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह में, इंटरमीडिएट में, मैट्रिकुलेशन में, एग्जाम से पहले जहां भी पढ़ रहे थे, वो सर आपको कुछ गेस दिए होंगे। गेस शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है, गेस भी यहाँ आप इसके साइनों में ला सकते हैं, ठीक है। गेस पेपर में आपके सर टिक मार दिए, टिक मार दिए मतलब वहां साइन चिन्ह लगा दिए, हिंट दे दिए, क्लू दे दिए, ठीक है, कि ये सब पहले पढ़ लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो एक प्रकार से कहीं उसका सेंस संकेत है, कहीं प्रस्ताव है, कहीं सुझाव है। तो ये सारे वर्ड्स सजेशन के साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सजेस्ट वर्ब से सजेशन नाउन बना है। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखिए। नेक्स्ट वर्ड है परसुइंग। परसुइंग का मतलब पीछा करना, लक्ष्य रखना और अनुसरण करना भी बोलेंगे। परसुइंग मीन्स अनुसरण करना। तो इस साइनों में चेस, प्रोसिक्यूट, फॉलो, चिवी, ये सभी वर्ड्स परसू के साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है रिफॉर्म वर्ड है। रिफॉर्म वर्ड जो है ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ देखिए गौर से, रिफॉर्म जो शब्द का मीनिंग यहाँ दिया है सुधार और दोष निवृत्ति, यहाँ पे वर्ब नहीं नाउन बोलेंगे। यही सुधार करना जब रहेगा, जब रिफॉर्म का मीनिंग आप बोलिएगा सुधार करना, तो यही रिफॉर्म जो वर्ड है नाउन नहीं कहलाएगा, तब वहाँ क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ रिफॉर्म का मीनिंग दिया हुआ है सुधार, दोष निवृत्ति, इसका मतलब है कि ये नाउन के सेंस में यहाँ पे समझना है। रिफॉर्म इज इक्वल टू इम्प्रूवमेंट, करेक्शन, रिफॉर्मेशन, मेंड, ये सभी इसके साइनों में हम यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ इंडस्ट्रियल।
ये इंडस्ट्रियल जो वर्ड दिया हुआ है ग्रीन कलर से आप समझ गए होंगे क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्ड जो है एडजेक्टिव है। ये INDUSTRY इंडस्ट्री से बना है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, उद्यम, परिश्रम, मेहनत। ठीक है, ये सब यूज करेंगे इंडस्ट्री के सेंस में। ऐसे यहाँ इंडस्ट्रियल वर्ड दिया है, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, व्यवसायिक। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, कॉमर्शियल, ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल के साइनों में हम लोग यूज करेंगे। मैं चाहूंगा यहाँ थोड़ा आप लोग और समझ लीजिए। INDUSTRIOUS ये इंडस्ट्री से बना इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्री से ही बना यहाँ पे इंडस्ट्रियस। जब ये इंडस्ट्रियस वर्ड रहेगा तो वहां औद्योगिक नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे इंडस्ट्रियस इज इक्वल टू लेबोरियस, मेहनती, परिश्रमी, उद्यमी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड यहाँ दिया हुआ है, रीडली वर्ड दिया है। रीडली मतलब सुख से, सहज से, सहज में, सहजता से, इच्छा पूर्वक, खुशी से, खुशी खुशी। और किसी जगह स्पष्टतः भी इसका सेंस निकलता है। इसके साइनों में साउंडली, रिजॉइसिंगली, विद प्लीजर, प्लीजेंटली, इजली, ये सारे वर्ड्स रीडली के साइनों में आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखता हूं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है क्रिएशन। क्रिएशन जो वर्ड है, क्रिएशन जो वर्ड है, यह वर्ड भी क्या चीज है, ये नाउन है। क्रिएशन वर्ड भी क्या है, नाउन। क्रिएशन मीन्स निर्माण, सृजन भी बोलते हैं। क्रिएशन बराबर नाउन बराबर निर्माण, क्रिएशन बराबर नाउन बराबर सृजन। इसके साइनों में मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन आप यूज कर सकते हैं। याद रखेंगे, CREATE क्रिएट जो वर्ड है ये वर्ब है, और इसी क्रिएट वर्ब से बना है क्रिएशन, नाउन। ऐसे क्रिएशन मीन्स रचना भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। क्रिएशन मीन्स रचना, और इसी क्रिएट से क्रिएशन बना, और इसी क्रिएट से क्रिएचर, ध्यान देंगे, क्रिएचर वर्ड बना। तो जब क्रिएचर वर्ड रहेगा तो वहां बोलेंगे प्राणी। क्रिएचर मीन्स क्या बोलेंगे, प्राणी। इसी क्रिएट वर्ड से एक और वर्ड समझ लीजिए, क्रिएटिव। क्रिएटिव तो रचनात्मक। आई थिंक समझ में बात आ रही होगी आप लोगों को, रिप्लाई करेंगे आप लोग। इसके आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहां दिया हुआ है हॉरर। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, हॉरर। हॉरर इज इक्वल टू नाउन। हॉरर इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू आतंक बोलेंगे, दहशत बोलेंगे, संत्रास बोलेंगे। इसके साइनों में फोबिया, हॉरिबलनेस, टेरोराइजेशन, फ्राइट, ये सारे वर्ड्स हम लोग हॉरर के साइनों में एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ हॉरिबलनेस दिया हुआ है। हॉरिबल रहेगा। आप लोगों को कल या परसों के क्लास में मैं बताया था कि नेस, NESS, नेस लगा दे करके हम नाउन बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, नेस लगा हुआ है किसमें, हॉरिबल में। हॉरिबल शब्द अगर रहेगा तो एडजेक्टिव बोलेंगे, हॉरिबलनेस है तो नाउन बोलेंगे। इसके आगे देखिए, कंटिन्यूएंस वर्ड आया। कंटिन्यूएंस जो वर्ड है ये भी नाउन है। इसका मीनिंग यहाँ लंबाई दिए हुआ है, और कंटिन्यूएंस मतलब यहाँ लंबाई दिया है। इसके साइनों में लेंथ, ड्यूरेशन, डिस्टेंस, लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट एक ही साथ है, ध्यान देंगे। और ये तो कंटिन्यूएंस सेम वर्ड दिया हुआ है। ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू से बना है, ध्यान देंगे। कंटिन्यू से कंटिन्यूटी वर्ड आया। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता बोलेंगे, अस्थायित्व बोलेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वर्ड है माइग्रेंट वर्ड है। माइग्रेंट मीन्स प्रवासी, एक्सपैट्रिएट, डायस्पोरा, इमिग्रेंट। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, रिमेन्स वर्ड दिया है। रिमेन्स जो वर्ड है ये नाउन के रूप में, अवशेष इसका मीनिंग होगा, वेस्टेज, रिमाइंडर, एरियर, ये सारे वर्ड्स हम रिमेन्स के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद है अपैथी वर्ड दिया हुआ है। अपैथी जो वर्ड है ये भी वर्ड नाउन है, इसका मीनिंग अपैथी इज इक्वल टू उदासीनता, रहेगा अपैथी से ही बना अपैथेटिक, तब बोलेंगे उदासीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपैथी एंड अपैथेटिक? अपैथी इज इक्वल टू नाउन एंड अपैथेटिक इज इक्वल टू एडजेक्टिव। अपैथेटी के साइनों में इंडिफरेंस, डम्स, डिसइंटरेस्ट, अनकंसर्न, डिस्पैशन, ये सारे वर्ड्स अपैथी के साइनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट वर्ड ऊपर में भी था, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ये रिपीट हो गया है ये वर्ड। चलिए, कंटेम्प्ट वर्ड ऊपर में मैं बता चुका हूं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ आया रिलीव वर्ड आया। रिलीव जो शब्द है ये वर्ब है, तो रिलीव जो वर्ड है ये वर्ब के सेंस में यूज करेंगे। लास्ट में जब ईएफ रहेगा तो नाउन के सेंस में यूज करेंगे। रिलीव बराबर वर्ब बराबर कम करना, सहायता करना, किसी कार्य से हटाना। रिलीव के साइनों में आप यूज कर सकते हैं डिक्रीज, एक्सेंचुएट, रिड्यूस, क्वालिफाई, डिट्रैक्ट, हेल्प, ये सभी वर्ड्स आप रिलीव के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ आया एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री जो वर्ड है ये एलिमेंट्री शब्द को समझेंगे। एलिमेंट्री का मीनिंग आ रहा है प्राथमिक या सामान्य। ये रेड कलर में ऐसे दिया हुआ है, ये गलत हो गया, ये ग्रीन होना चाहिए। एलिमेंट्री शब्द जो है ये एडजेक्टिव है, इसको समझ लीजिए, या इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, रेड कलर में दिया हुआ है, उल्टा मत समझ लेंगे। एलिमेंट जब रहेगा तो नाउन, एलिमेंट्री बना एलिमेंट से, तो एलिमेंट्री एडजेक्टिव है। प्राथमिक, सामान्य, प्रारंभिक, महत्वपूर्ण, मूलभूत, ये सारे मीनिंग इसके लिए यूज करेंगे। फर्स्ट, सेमिनल, प्राइमिटिव, प्राइमल, जनरल, कॉमन, यूजुअल, ये सभी इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। एलिमेंट्री के साइनों में आप बेसिक भी यूज कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज मतलब क्या? आपको सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दैट मीन्स एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ता हूं। इसके आगे जो वर्ड दिया है दैट इज प्रोटेक्टिव। आई थिंक प्रोटेक्शन वर्ड आप लोग को मैंने पढ़ाया है एक दो क्लास पहले, कल या परसों के क्लास में मिला होगा। प्रोटेक्ट भी पढ़ाया गया है, प्रोटेक्शन भी पढ़े आप लोग, उसी से प्रोटेक्ट से बना है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक। डिफेंसिव, डिफेंसिबल, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वर्ड को देखते हैं, डेट इज इक्विपमेंट। अंतिम शब्द जो है यहाँ है इक्विपमेंट। आज के क्लास में आई थिंक वर्ड्स की संख्या ज्यादा हुई है, लास्ट में थोड़ा सा मैं स्पीडली बताया हूं। ठाकुर्स इंग्लिश का जो ऐप है अगर उसको आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लें। ठाकुर्स इंग्लिश के ऐप पे वर्ड के लिए, न्यूज़पेपर के लिए और सेट के लिए, ये तीनों चीज के लिए मैं अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसमें जो है ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे, हालांकि इसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, सबके लिए नहीं, बहुतेरे क्लासेज, बहुतेरे चैप्टर्स या क्लासेज आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट पैकेज अगर लेना चाहेंगे तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में थोड़ा सा आपको 100-200 रुपए हो सकता है आपको पे करने की आवश्यकता हो, ज्यादा अमाउंट नहीं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में आपको देना पड़ सकता है। जो अभी क्लास आपने किया है सेम यही चीज ऐप पे इससे भी लंबा क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे चूंकि हर ढंग के लोग, नए पुराने सब ढंग के लोग इस पे आते हैं, देखते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज्यादा प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ऐप वही लोग इंस्टॉल, ऐप जिनको पता होगा वही इंस्टॉल करेंगे। तो अगर और ज्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन चाहते हैं तो ऐप पे मैं प्रोवाइड करूंगा।
क्योंकि जो बच्चे मेरे यहाँ क्लास किए हैं मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि एक वर्ड को अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया जाए तो घंटों लग सकता है। इस बात की जानकारी लोगों को है, लेकिन ऐसा करना यहाँ पर संभव नहीं। इसलिए लास्ट में आप लोग ऐसा महसूस भी किए होंगे कि थोड़ा सा स्पीडली मैं जल्दी जल्दी बताया हूँ। ठीक है, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना है, और जैसे अभी जो लास्ट में कुछ वर्ड्स को मैं जल्दी जल्दी बताया हूँ, उसको और क्लियर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आपका ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे, आके आप क्लास करें। हर समस्या का समाधान होगा, 1% भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, हर डाउट का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो देखिए लास्ट वर्ड जो है इक्विपमेंट है। ये वर्ड क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग यहाँ दिया है उपकरण, सामग्री, सज्जा। ठीक है, इसके साइनों में अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल, स्टाफ, डेकोरेशन, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक जो भी मैंने बताया है आज के क्लास में, ये 9 तारीख यानी ये 9 तारीख का 9 मई के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ये सारे वर्ड्स लिए गए हैं। आज वर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सोलो डिस्कशन भी मैं डिटेल में ही किया हूँ लास्ट में, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, इस वजह से लास्ट में थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता दिया हूँ। टेक्निक अगर आपने फॉलो किया है तो नो डाउट कोई भी वर्ड मैं बताया हूँ आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके और भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।